नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। मुंबई में जो चुनाव हुए हैं हाल ही में, उन्होंने सियासत की नई लकीरें खींच दी हैं। किस प्रकार की लकीरें और क्या है इनके मायने, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दरअसल नतीजों के लिहाज से सत्ताधारी महायुति गठबंधन स्पष्ट रूप से मजबूत स्थिति में दिखता है। हालांकि गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन तेजी से बीजेपी की ओर नजर आ रहा है। लेकिन जो नतीजे आए हैं बीएमसी चुनाव से पहले निकाय चुनाव के नतीजों ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की टेंशन को बढ़ा दिया है। कैसे, इसके बारे में हम बात करते हैं। आपको ये जानकारी दे दें, इन नतीजों ने न सिर्फ सत्तारूढ़ गठबंधन की ताकत को उजागर किया, बल्कि विपक्ष की कमजोर होती पकड़ को भी उजागर कर दिया है। आने वाले चुनावों की संभावित दिशा की एक साफ तस्वीर भी इन चुनावों ने पेश कर दी है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो नतीजा आया है वो क्या है। पहले दो चरणों में 288 नगर परिषदों में और नगर पंचायतों में हुए मतदान में बीजेपी 129 निकाय जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने कुल मिलाकर 200 से ज्यादा निकायों में जीत दर्ज की है, जिससे उसकी मजबूत स्थिति सामने आई। गठबंधन में शिवसेना शिंदे गुट ने 51 और एनसीपी ने 33 निकायों में सफलता हासिल की है। इसके उलट बात अगर हम विपक्ष की करें, महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन की करें, तो वो लगातार कमजोर हो रहा है। 50 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई। कांग्रेस ने 35 निकाय जीते, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट को सिर्फ 8-8 निकायों में मजबूती मिली है। लेकिन इस चुनाव ने कई समीकरणों को और कई मायनों को पेश कर दिया है। उन मायनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, इन नतीजों की अगर हम बात करें तो बीजेपी का जो ये उभार हुआ है और बीजेपी का उभार जो इन चुनावों में नजर आ रहा है, वो लगातार बीजेपी की जो शहरी क्षेत्र है इसमें पकड़ को दर्शा रहा है। पहले दो चरणों में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। जाहिर तौर पर, क्योंकि देखिए गठबंधन है, तो ऐसे में एक चिंता की बात बाकी दलों के लिए भी रह सकती है, क्योंकि एक जो राजनीतिक दायरा है बाकी पार्टियों का, वो कहीं ना कहीं जो सीमित है वो हो चुका है। जो सहयोगी हैं उन पर निर्भरता कम करने को लेकर भी एक ये साफ जो संदेश है वो इस समय बीजेपी की ओर से मिलता दिखाई दे रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ नतीजों को गौर करें, हालांकि इस प्रकार का कोई बयान जरूर सामने नहीं आया है, लेकिन अगर नतीजों के मायने निकालें तो फिलहाल यही मायना नजर आता है। क्योंकि किसी भी पार्टी को जरूरत होती है उसके सहयोगियों की, जब वो कहीं कमजोर होती है या फिर कहीं जो बहुमत का आंकड़ा है उससे पीछे कहीं रह रही होती है, लेकिन जब कोई पार्टी तेजी से उभरती है तो जाहिर तौर पर उसका फायदा भी उसे मिलता नजर आता है। नतीजे हमने आपको बता दिए हैं। महायुति मजबूत, लेकिन एक असंतुलन यहाँ पर छिपता हुआ नजर आ रहा है और इसी असंतुलन की हम बात कर रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें, गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन तेजी से इसमें जो बीजेपी का पक्ष है, बीजेपी के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की लगातार बढ़त से शिवसेना और एनसीपी जैसे सहयोगी दलों के राजनीतिक दायरे पर असर पड़ सकता है और यही वजह है कि गठबंधन की जीत के बावजूद अंदर खाने चिंता की हलचल से इनकार फिलहाल नहीं किया जा सकता। और वहीं देखिए, फडणवीस फैक्टर की वजह अगर हम बात करें तो उसका भी पूरा पूरा असर नजर आ रहा है। दरअसल इन नतीजों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि जब भी चुनाव प्रचार वहां पर हो रहा था तो देवेंद्र फडणवीस की ओर से लगातार मेहनत की जा रही थी। प्रचार प्रसार में काफी ज्यादा वो आगे नजर आ रहे थे और ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी मेहनत का जो नतीजा है वो इन चुनावी नतीजों में निकलकर सामने आया है। वहीं महाविकास अघाड़ी के लिए खतरे की घंटी जरूर बज गई है, क्योंकि ये जो नतीजे हैं गंभीर चेतावनी के रूप में देखे जा सकते हैं। लगातार मिल रही असफलताओं के बाद जो है जाहिर तौर पर अगर बात महाविकास अघाड़ी की करें तो महाविकास अघाड़ी के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ी समस्या यहाँ पर हो सकती है आने वाले समय में जो बाकी चुनाव हैं उनको लेकर भी। वहीं कांग्रेस ने आरोप भी लगाया है, रणनीतिक सवाल भी पूछा है। इन नतीजों पर सवाल उठाते हुए सत्ता पक्ष पर सरकारी तंत्र और संसाधनों के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस ने कहा है, और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले अगर हमने बाकी राज्यों में भी चुनावों में देखा है, चुनावी नतीजों में हमने देखा है, जहां पर विपक्ष के अनुरूप ये आरोप जो है बीजेपी की ओर से अक्सर लगाया जाता है, विपक्ष के अनुरूप अगर नतीजे नहीं आते हैं तो जाहिर तौर पर जो विपक्षी नेता है वो सरकारी संसाधनों और तंत्रों के दुरुपयोग का जो आरोप है वो बीजेपी पर लगाता है। बीएमसी चुनाव से पहले जो माहौल है वो पूरी तरह से बदल चुका है। स्थानीय निकाय चुनावों ने यह साफ कर दिया कि आगामी मुंबई नगर निगम चुनाव में मुकाबला आसान नहीं होने वाला है और सत्तारूढ़ गठबंधन आत्मविश्वास में है, जबकि विपक्ष खुद को दोबारा खड़ा करने के लिए समय और ठोस रणनीति दोनों की जरूरत इस समय महसूस हो रही है विपक्ष को। अब देखिए,
इन नतीजों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। बीजेपी की बढ़ती ताकत और महायुति के भीतर बदलता संतुलन और एमवीए की चुनौतियां, ये सभी मिलकर आने वाले महीनों में नई सियासी लकीरें खींच सकती। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।